लोग एएस डिफेंस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मॉडल पेपर 4 लाया हूं दोस्तों, जो मैं आपके लिए आर्मी भर्ती 2026 के लिए चला रहा हूं। तो आप लोग बने रहिए। इसमें मैं आर्मी भर्ती प्रैक्टिस सेट 2026 के लिए चला रहा हूं। आप लोग चाहें तो नेवी नेवी का जो 2027 भर्ती आएगा, उसका भी भर्ती मई जून में आएगी दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो आप लोग किसी भी एग्जाम के लिए देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। ये नहीं है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एयरफोर्स में भी जीके आता है थोड़ा बहुत, 7 क्वेश्चन आते हैं, और मैथ के आते हैं 7 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, एयरफोर्स में रीजनिंग के भी क्वेश्चन आते हैं। तो एयरफोर्स में का आर्मी में भी रीजनिंग है, और नेवी में रीजनिंग नहीं आता है तो नेवी का जीके आता है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, और साइंस आता है। तो इसमें कोई सिमिलर नहीं है, सब सिमिलर है। सॉरी दोस्तों, सब सिमिलर है इसमें, आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो आपको मैं उसी आधारित पर लाता हूँ। ये नहीं है केवल आर्मी भर्ती 2026 के बच्चे ही देखेंगे, नहीं। किसी भी एग्जाम के आप लोग पेपर देना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं। ये नहीं है मैं लेवल बढ़ाते लाता हूँ, ये नहीं है कि लेवल छोटा रहता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। 2-3 दिन के बाद से मैं नेवी का भी इसमें डाल दूंगा। ठीक है, नेवी का मैं असली का भी, जैसे 25 क्वेश्चन आते हैं जीके का, वो जीके का क्वेश्चन मैं 25 इसमें लाऊंगा। और क्या कहते हैं, आर्मी में 15 क्वेश्चन आते हैं, तो आर्मी का 15 क्वेश्चन आएगा, और जो नेवी के बच्चे वो 25 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए। मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट चालू कर रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ से मॉडल पेपर लगाइए। प्रैक्टिस सेट या मॉडल पेपर मान लीजिए, मॉडल पेपर लगाया करिए रोज़, क्योंकि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आप लोग यदि अभी से तैयारी में लग जाते हैं तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है दोस्तों, तो मेरा बात को मानिए, आप लोग यहाँ से क्या तैयारी में लग जाइए। ठीक है, कहीं से भी बैच लिए हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से मॉडल पेपर जरूर लगाया करिए। चलिए शुरू करते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। ठीक है, बी नंबर। आज थोड़ा लेवल छोटा है, मैं कल से लेवल बढ़ा कर लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो ब्राज़ील। मैं चाहूँगा आपसे 30 मिनट के अंदर मैं ख़त्म कर दूँ ये प्रैक्टिस सेट। ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों, आपको मैं ज़्यादा समय नहीं लेने दूँगा, समय का बचत करूँगा आपको। 2024 ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो कहाँ हुए थे? पेरिस में, बी नंबर। ठीक है, वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? तो कौन है 2025 में? तो आपके राजनाथ सिंह है। कौन है दोस्तों? राजनाथ सिंह, बी नंबर। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो मेक इन कार्य 2014 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था? 2014 में। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, सी नंबर। ठीक है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 जून को। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक है, इसरो का मुख्यालय न्यूयॉर्क, सॉरी दोस्तों, बेंगलोर में है। ठीक है, सी नंबर। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? ये न्यूयॉर्क में है। ठीक है दोस्तों, सी नंबर। यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सी नंबर। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी, बी नंबर। भारत के राष्ट्रपति 2025 में कौन है? तो बताइए कौन है? द्रौपदी मुर्मू। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ठीक है दोस्तों, कौन दिए थे? लाल बहादुर शास्त्री। 13 नंबर का ऑप्शन नहीं दिया है, लाल बहादुर शास्त्री। हाँ, क्या है? शास्त्री जी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसमें से बताइए कौन सा है दोस्तों? हॉकी है, ए नंबर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। कौन है? गंगा। ठीक है, ऑपरेशन गंगा किस देश से जुड़ा था? ऑपरेशन गंगा किस देश से जुड़ा है? यूक्रेन से। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? बताइए कब हुई थी? 1945 में। 1945 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, बी नंबर। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन
1942 में हुआ था, ठीक है, 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन आपका, ठीक है। चलिए, कौन सा राज्य ब्लू माउंटेन के लिए प्रसिद्ध है? मिजोरम। क्या है दोस्तों? मिजोरम। तो आपका आंसर बी नंबर होगा। 12 इंटू 8 96, ठीक है, बी नंबर। यदि किसी वस्तु की लागत 500 और विक्रय मूल्य 600 हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो बताइए, लाभ प्रतिशत आपका बताना है। वस्तु की लागत मूल्य क्या है आपका? 500, ठीक है, विक्रय मूल्य क्या है आपका? 600। तो लागत मूल्य मतलब सीपी कितने में खरीदते हैं? 500 में। और एक सेकेंड, सीपी क्या है आपकी? 500 और सेलिंग प्राइस क्या है आपका? 600। घटाएंगे आपका लाभ प्रतिशत 100 क्रय मूल्य 500 इंटू इसको माइनस काटेंगे 0 से 5 दूनी 10। तो आपका क्या आएगा दोस्तों? 20%। आंसर आपका क्या है? 20%, सी नंबर। आया समझ में? लागत मूल्य पूछ रहा है आपका, क्या पूछ रहा है? लागत मूल्य इतना है, 500 रुपया लगाए हैं आप लोग, इसका 500 में करते हैं और 600 में क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो मतलब सीपी है, ठीक है दोस्तों। सीपी क्या है आपका? 500। तो आप लोग निकाल दिए। लाभ प्रतिशत पता है ना आपको? लाभ प्रतिशत पता है कैसे होता है? लाभ प्रतिशत बराबर प्रॉफिट बराबर होता है आपका जो आपका लाभ प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट निकालेंगे घटा के यहाँ बटा आपका सीपी क्रय मूल्य इंटू 100 होता है, ठीक है। चलिए, 2 का वर्ग कितना होता है? तो 4 होता है, सभी को पता है। अभी मैं आपके लिए आसान लेवल है, कल से मैं आपके लिए कठिन लाऊंगा, ठीक है दोस्तों। 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं? 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं? 3600, ठीक है दोस्तों, बी नंबर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000, बी नंबर। √49 का क्या है? 7, बी नंबर, ठीक है। 5 आदमी 10 दिन में काम करते हैं तो 10 आदमी वही काम कितने दिन में करेंगे? बता सकता है कोई? 5 आदमी 10 दिन में काम करते हैं तो 10 आदमी वही कितने दिन में काम करेंगे? तो घटाइए 50 और 10x, तो x बराबर 50/10, 1 0 से 1 0, 5, बी नंबर, ठीक है। क्या होगा? बी नंबर। आपका आंसर क्या होगा? बी नंबर। 5 आदमी। तो देखिए कैसे किया मैंने, m इंटू वर्क, ठीक है, यहाँ पर भी m इंटू वर्क करेंगे, आपका हो जाता है MDH। जो आपका मसाला होता है उसी के आधार पर होता है MDH मसाला, ठीक है, वही सूत्र है। चलिए, 25% का 400 कितना होता है? 25% का 400 कितना होता है? तो 25% बटा 100 इंटू 400 कितना होता है? तो 2 0 से 2 0, 25 चौका 100। तो आपका क्या होगा दोस्तों? 100 होगा, सी नंबर। समझ गए? समझ गए? चलिए, यदि एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से 2 घंटे चले तो दूरी कितनी होगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से 2 घंटे में चलती है, कितने में? 2 घंटे में। तो आपका दूरी पूछा है तो क्या होता है? दूरी बराबर 4 इंटू समय, तो गुणा कर देंगे 120 हो जाएगा आपका। क्या होगा? 120, सी नंबर, ठीक है। समझ में आ रहा है? ब्लैक पर रेड से लिखता हूँ, रुक जाइए। तो क्या करेंगे? 60 इंटू 2 करेंगे, दूरी बराबर आपका 4 इंटू समय होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? 4 इंटू समय। तो इसको गुणा करें 120 होगा, 120 किलोमीटर प्रति आवर, ओके। चलिए, 15 का वर्गफल क्या है? वर्गफल 15 का तो क्या होगा? 15 का स्क्वायर 225, सी नंबर। यदि a बराबर 1 है, b बराबर 2 है तो CAT कैट बराबर क्या होगा? तो आपका क्या है ये बताइए, क्या होगा? रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। a बराबर 1 तो b बराबर, तो आपका c कितना पे आता है? CAT, c कितने पे आता है? 3 पे, a कितने पे आता है? 1 पे, b कितने पे आता है? 20 पर, इसको जोड़ दीजिए 24, बी नंबर, ठीक है। क्या आएगा आपका? बी नंबर, ओके। बी नंबर आके क्वेश्चन। चलिए, अब चलते हैं अब दूसरे पर। 2 4 8 16, बताइए क्या होगा? तो कैसे हो रहा है? 2 4 8 16, तो कैसे कर रहे हैं? देखिए, 2 दूनी तो 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो आपका आंसर डी नंबर, ठीक है। आइए, कलम का संबंध लिखने से है। कलम का संबंध लिखने से है, ठीक है। तो
पुस्तक का संबंध किससे होगा? पढ़ने से। क्या होगा? पढ़ने से होगा। ठीक है दोस्तों, ए नंबर आपका आंसर क्या होगा? ए नंबर। पुस्तक का संबंध हम लोग पढ़ने से करते हैं। चलिए आइए अब चलते हैं चौथा पर। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो 7 दिन होते हैं, सभी को पता है। इसको करिए। अगर काला का विलोम सफ़ेद है तो ऊंचाई का विलोम क्या होगा? काला का विलोम सफ़ेद तो ऊंचाई का विलोम गहराई। ठीक है, क्या होगा? गहराई। ठीक है, अरे ऊंचाई का निचाई, गहराई नहीं, सॉरी दोस्तों, ऊंचाई का नीचे, निचाई मतलब। ठीक है, ऊंचे पे हैं तो नीचे का इसका विलोम होगा, तो आपका सी नंबर। 100, 90, 80, 60। 100, 90, 80, 60 कैसे होगा? -10, -10, -10 बीच में निकालना है ना हम लोग को, यहाँ पर निकालना है आपका एक फैन। उसके बाद क्या है? 60। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी -10, 70, तो -10, 60, तो आपका 70 ए नंबर आंसर आएगा। ठीक है, समझ गए? तो चलिए आइए 7वां पर देखते हैं। यदि दक्षिण की ओर मुँह करके व्यक्ति 90 डिग्री दाएं ओर मुड़े तो किस दिशा में होगा? दक्षिण की ओर मुँह किया है, यदि व्यक्ति, देख लीजिए यहाँ पर आपको बताता हूँ। ये क्या होता है? उत्तर, ये क्या होता है? दक्षिण, ये क्या होता है? पूरब, ये क्या होता है? पश्चिम। ठीक है, एक व्यक्ति सॉरी दोस्तों, यदि दक्षिण की ओर मुंह करके, दक्षिण इधर है, इधर है, दक्षिण की ओर क्या किया है? एक सेकेंड, दक्षिण की ओर क्या किया है दोस्तों? मुंह करके एक व्यक्ति खड़ा है। क्या है? व्यक्ति खड़ा हुआ है। ठीक है, अब व्यक्ति क्या कर रहा है? 90 डिग्री दाएं मुड़ रहा है। 90 डिग्री दाएं, तो 90 डिग्री दाएं इधर मुड़ेगा। ठीक है, क्या होगा? इधर मुड़ेगा, दाएं। 90 डिग्री मेरा इधर दाएं हो रहा है, तो आप लोग, ये क्या हुआ आपका? देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है राइट, ये क्या है? लेफ्ट। तो 90 डिग्री क्या हुआ दोस्तों? दाएं मुड़ा, तो आपका किधर मुड़ेगा व्यक्ति? बताइए। 90 डिग्री दाएं, राइट मुड़े तो किस दिशा में मुड़ेगा? किस दिशा में मुड़ेगा? तो आपका आंसर पूरब होगा, पश्चिम। सॉरी दोस्तों, इधर से खड़ा है। क्या है? इधर साइड से खड़ा है, तो इधर साइड से जब व्यक्ति इधर, इसके व्यक्ति का मुंह किधर है? दक्षिण की ओर है। ठीक है, तो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है ना, व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होगा तो उसका दाएं इधर बनेगा। क्या बनेगा? दाएं आपका इधर बनेगा। ठीक है, मैं गलती लिख दिया, दाएं आपका क्या किधर बनेगा दोस्तों? इधर बनेगा। राइट इधर बनेगा, लेफ्ट इधर बनेगा, क्योंकि व्यक्ति इधर मुंह करके, दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है। तो 90 डिग्री यदि घूमेगा, इसको रुकिए एक सेकेंड, मिस कर दूँ, तो 90 डिग्री घूमेगा तो इधर घूमेगा, तो पश्चिम की ओर। ठीक है, आपका आंसर सही है, ए नंबर आएगा, पश्चिम। ठीक है, समझ गए? समझ गए? नहीं समझे? एक बार और समझा देता हूँ। देखिए, बिना समझाए आपको नहीं जाऊँगा मैं। दूसरे क्वेश्चन पर देखिए, यहाँ पर आपका पूरब, सॉरी दोस्तों पूरब लिख दिया, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। पश्चिम हो गया, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर, क्या क्या है? दक्षिण की ओर मुख्य है। क्या है? दक्षिण की ओर उसका मुख्य है। ठीक है, यदि व्यक्ति इधर खड़ा है तो इसका राइट इधर बनेगा। ठीक है, और लेफ्ट इधर बनेगा। तो क्या कह रहा है इसमें? 90 डिग्री घूमता है, तो 90 डिग्री इधर मुख्य है उसका, इधर घूमेगा तो किधर जाएगा? कौन सी दिशा में जाएगा? पश्चिम में। तो आपका आंसर ए नंबर आ गया समझ में। तो चलिए अब 8वां पे आते हैं। 3, 6, 9, 12। 3, 6, 9, 12 क्या आएगा? 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15। तो आपका आंसर बी नंबर। मदर का संबंध फादर से है तो ब्रदर का संबंध किससे होगा? तो ब्रदर का संबंध किससे होगा? सिस्टर से होगा। सेम मान रहा है। मदर का संबंध फादर, तो ब्रदर का संबंध सिस्टर। ठीक है, चलिए
एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? तो एक वर्ष में 52 वीक होते हैं। क्या होते हैं? 52। ठीक है, आगे समझ में 52 होते हैं। चलिए यहाँ से आपका साइंस स्टार्ट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से साइंस है। चलिए करिए। परमाणु क्रमांक 26 वाले तत्व का नाम क्या है? तो क्या है? Fe। क्या है दोस्तों? Fe है, आयरन, लोहा, बी नंबर। डीएनए का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, डीएनए का पूरा नाम। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन कौन सा अंग बनाता है? इंसुलिन कौन सा अंग बनाता है? बताइए कौन सा अंग बनाता है? तो तीसरा का आंसर क्या होगा? अग्नाशय। ठीक है, बी नंबर, यही अंग बनाता है, बी नंबर, अग्नाशय बनाता है। ठीक है दोस्तों, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो बताइए, ऑक्सीजन के 3 परमाणु O3 से बनी होती है। ठीक है दोस्तों, ए नंबर, आपका आंसर क्या होगा? ए नंबर। चलिए, लाइट ईयर किसका माप है? लाइट ईयर किसका माप है? दूरी का। किसका माप है दोस्तों? दूरी का। तो आंसर आपका सी नंबर होगा। आइए, छः नंबर बताइए, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? हेनरी बेकलेर ने। ठीक है, बी नंबर। मानव रक्त में कौन सा घटक संक्रमण से रक्षा करता है? बताइए कौन सा रक्त? श्वेत रक्त कण, WBC। ठीक है, बी नंबर। ध्वनि की गति किस माध्यम से सबसे अधिक होती है? बताइए, ध्वनि की गति किस माध्यम से सबसे अधिक होती है? तो 8वां का आंसर आपका सी, ठोस में। ठीक है, ठोस में। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? तो क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है दोस्तों, बताइए न्यूटन का तीसरा गति नियम क्या कहलाता है? तो न्यूटन का तीसरा गति नियम हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ए नंबर, यदि कोई भी क्रिया लगाएंगे, यदि मान लीजिए इस पर हम लोग, ये दीवार है, इसके पर हम लोग क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। तो बल लगाते हैं, उधर से दीवार भी प्रतिक्रिया बल लगाती है आपको। ठीक है दोस्तों, तो उसी को हम क्या कहते हैं? न्यूटन का तीसरा गति नियम क्या कहलाता है? कहते हैं। ठीक है, विपरीत प्रतिक्रिया होती है उसमें, बल में। ठीक है, तो चलिए मैं आपके लिए कितना 50 क्वेश्चन लाया था, तो 50 क्वेश्चन में से आपने कितना सही किया है बताइएगा। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले मॉडल पेपर में। जय हिंद, जय भारत।